कल कुछ होमवर्क दिया था आपको, थोड़ा सा वो रिवाइज करवाएं। हाँ जी, चलिए ठीक है। मुझे क्वेश्चन बताइए आप अपना, कि जो राज्यसभा है उसका सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? चलो मुझे ये बताओ, संसद के कितने सदन होते हैं? कौन से? कुछ मिस्टेक नहीं कर रहे आप? 3 होते हैं। कितने सदन होते हैं बेटा? रिवाइज नहीं किया लक्षिता आपने? हम्म। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भूल गए? राष्ट्रपति अपनी भूमिका निभाता है संसद का एक अंग रहकर, इसलिए हमने काउंट किया था उसको कि संसद किस किस से मिलकर बनी है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का नाम क्या था? क्या याद दिलाया था, क्या याद करवाया था नाम आपको? तनुज आप बताइए बेटा, क्या नाम याद दिलाया करवाया था? श्री वेंकैया नायडू। अच्छा, राष्ट्रपति का नाम क्या है लक्षिता? राष्ट्रपति कौन है हमारे देश के? हाँ, वेरी गुड। हमारे देश के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। और प्रधानमंत्री कौन है? देखो, नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लोकसभा अध्यक्ष लक्षिता बताइए। अब लक्षिता आप बताइए बेटा, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष कौन है हमारे देश में? हाँ जी, तनुज कौन है बेटा? ओम बिरला। करवाया था? ओम बिरला का करवाया था। आयुषी, बेटा कहाँ थे इतने दिनों से आप? क्लास में क्यों नहीं आ रहे थे? आयुषी, क्लास क्यों नहीं ली इतने दिनों से? बेटा क्लास नहीं लोगे तो आपका लॉस है, मेरा लॉस नहीं है, ध्यान रखिए। ठीक। अब हम बात करते हैं हमारे जो चैप्टर है उसकी। तो बेटा आप लोगों को मैंने सरकार के 3 अंग बताए थे। कौन कौन से 3 अंग बताए थे? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का क्या कार्य था? विधायिका सबसे पहले आती है विधायिका। ठीक है। बोला था मैं हूं विधायिका, मैं क्या करती हूँ, कानून बनाती हूँ। ठीक है। लक्षिता को हमने कल सेकंड नंबर पर रखा था, वो क्या थी, कार्यपालिका। तो लक्षिता का काम क्या था? कार्यपालिका में रहकर, मतलब कि कार्यपालिका लक्षिता है तो वो जो मैंने कानून बनाए हैं ना, मतलब सबसे पहले मैं हूँ विधायिका, तो मैंने कानून बना दिए। तो अब उन कानूनों को लागू कौन करवाएगा? वो करवाएगा कार्यपालिका। जो काम दिया था मैंने लक्षिता को, क्योंकि लक्षिता को मैंने कार्यपालिका में डाला था ना। उसके बाद सकता है उन कानूनों को लागू करवा दिया। अब उन कानूनों का मतलब तो बताओ कि मतलब क्या है उन कानूनों का, क्यों बनाए गए हैं, किस लिए बनाए गए, उसका फायदा क्या है, वो कौन करवाएगा? तनुज हमने क्या किया आपको? आपको कौन सा डिपार्टमेंट दिया था कल?
आपको न्यायपालिका के नाम से बोला था ना, ठीक है। तो मैंने जो कानून बनाए, मतलब कि विधायिका ने जो कानून बनाए, कार्यपालिका मतलब जो लक्षिता का काम था वो उन्होंने कानूनों को लागू करवाया। तनुज को हमने बोला था आप न्यायपालिका में हो, तो तनुज का क्या काम होगा, उन कानूनों की व्याख्या करेगा, मतलब कि कानून में क्यों बनाए गए हैं, किस लिए बनाए गए हैं, उसमें क्या महत्व क्या है उनके, ये सारी चीजें। और एक और काम होता है हमारी न्यायपालिका का, वो होता है बेटा न्याय दिलवाना, ठीक है। हमने पढ़ लिया था कल पेज नंबर C30 पे भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। हमने पढ़ा था भारत का राष्ट्रपति होता है, प्रथम पुरुष होता है, प्रथम व्यक्ति होता है हमारे देश का, ठीक है। ये पढ़ा था। और हमने पढ़ा था जो हमारा देश का राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का प्रथम पुरुष है, मतलब कि उसकी जितनी भी शक्तियां हैं, उसके पास जितनी भी काम करने की ताकत है, वो सारी यूज कौन करता है, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के द्वारा, है ना। वो अपनी इच्छा से कोई काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा निर्वाचन के लिए योग्यताएं, मतलब कि जैसे हमने बेटा वो पढ़ा था लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, अहर्ताएं क्या क्या होनी चाहिए, ऐसे ही ये टॉपिक है कि राष्ट्रपति के लिए क्या क्या होना चाहिए, मतलब कि देश का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं, क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए। फर्स्ट है वह भारत का नागरिक हो, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब कि जो भारत का नागरिक होगा उसी को ही हक होगा क्या करने का, देश के राष्ट्रपति के लिए वोट, मतलब कि देश के राष्ट्रपति के लिए अपना नामांकन कराने का। नेक्स्ट है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है, मतलब कि उसकी जो एज है वो 35 ईयर्स हो चुकी हो, मतलब कि 35 हो या उससे अबोव हो, बिलो 35, 35 से कम नहीं चलेगा। नेक्स्ट वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, मतलब कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी हो क्या कि जनता उसको पसंद करती हो। मैंने आप लोगों को बेटा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव के बारे में बताया था, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट जनता करती है, ये बात मैंने आपको बताई थी, मतलब कि जनता वोट देगी लोकसभा के सदस्यों के लिए, ठीक है, मतलब कि जनता अपनी पसंद से सरकार बना रही है लोकसभा में जो सदस्य हैं, समझ आ गई। यहाँ बात आ रही है कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, मतलब लोकसभा का सदस्य वह तभी बन सकता है जब जनता उसको पसंद करे। चलो म्यूट करो। जब जनता उसको पसंद करेगी, जनता वोट देगी, तभी लोकसभा का सदस्य बनेगा ना, ठीक है। तो राष्ट्रपति भी लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता तभी रखेगा जब जनता उसको पसंद करेगी, ठीक है। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह केंद्र या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्य न कर रहा हो, मतलब कि जो राष्ट्रपति है उसकी हमने 3 पढ़ी, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की क्या रखता हो, एबिलिटी रखता हो, मतलब योग्यता रखता हो। सीधा सीधा अर्थ है थर्ड वाले पॉइंट का कि वह जनता की पसंद का हो, इनडायरेक्टली वो जनता की पसंद का, ठीक है। अब आती है बात दूसरा कि जो राष्ट्रपति जिसको चुना जाएगा ना बेटा, जनता तो वोट करती नहीं है राष्ट्रपति के लिए, तो राष्ट्रपति जो भी चुना जाएगा तो उसके लिए ये भी जरूरी है कि इंडियन गवर्नमेंट, मतलब कि हमारी केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर ना हो वो ऑलरेडी, तभी जाके उसको राष्ट्रपति प्रथम पुरुष का पद दिया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा राष्ट्रपति का मतलब कि उसके लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए उसके अंदर। नेक्स्ट आता है कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। देखो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है, किंतु वह पुनः भी निर्वाचित हो सकता है, मतलब कि मेन है 5 साल का, 5 साल के बाद दोबारा से उसके लिए कोई और उम्मीदवार भी खड़े हो सकते हैं, ठीक है, कोई और नामांकन भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पहले था उसी को दोबारा नहीं बना सकते, वो भी दोबारा बन सकता है, ठीक है। पुनः का मतलब होता है दोबारा। भारत के प्रथम
राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि लगातार 2 बार निर्वाचित हुए थे। ठीक है, अब आप लोग अंडरलाइन करेंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको इन बिटवीन क्वेश्चन का एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही अभी तक हमारे स्वतंत्र भारत के ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो 2 बार अपने कार्यकाल में, मतलब कि उन्होंने 10 साल तक वो राष्ट्रपति बने रहे थे। ठीक है, 5 साल की एक अवधि, 5 साल की एक अवधि, 5 साल का कार्यकाल होता है ना, जैसे आप लोगों का सेशन 1 साल का होता है ना, वैसे ही एक राष्ट्रपति का जो सेशन होता है बेटा वो 5 सालों का एक माना जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति है वो 2 सालों तक रहे थे, 2 बार रहे थे, 2 बार का मतलब है वो 10 साल तक कंटिन्यू रहे थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बेटा आप लोगों को मैंने आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में भी लिखवाया था कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का नाम बताए, तो बेटा भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व, मतलब कि 5 साल से पहले भी समाप्त होने, मतलब कि 5 साल कंप्लीट करने से पूर्व का मतलब होता है बेटा पहले, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। मतलब कि कभी कभी ऐसा हो जाता है बेटा रिटायरमेंट भी लेना पड़ता है, जैसे रिटायर होने से पहले ही अपने आप को रिटायर करवा लेते हैं, वो कोई मजबूरियां आ जाती है, तो उसमें क्या होगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा, रेजिग्नेशन सॉरी रिटायरमेंट नहीं, रेजिग्नेशन। ठीक है, रेजिग्नेशन का मतलब होता है त्याग पत्र देना। ठीक है, तो कई बार ऐसे ही आ जाता है, जैसे कि कई स्टूडेंट्स भी होते हैं बेटा कि जो मिड सेशन में छोड़ के चले जाते हैं, है ना, वो अपनी टीसी लेने आते हैं, तो टीसी कहाँ देते हैं? मैनेजमेंट में देते हैं ना। तो ऐसे ऐसे ही बेटा जो राष्ट्रपति होता है, अगर उसको अपना रेजिग्नेशन लेटर, मतलब त्याग पत्र, हिंदी में बोलते हैं त्याग पत्र देना होता है, 5 साल से पहले उसको देना होगा, तो वो किसको देगा? वो देगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये हो गया हमारा कार्यकाल का। अब नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखो, राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, मतलब चुना कैसे जाता है, राष्ट्रपति चुना कैसे जाता है। मैंने आप लोगों को बार बार बता रही हूं कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, मतलब कि उनको डायरेक्ट जनता नहीं चुनती। ठीक है, अप्रत्यक्ष क्या होता है, चलो मैं आपको लोकल लैंग्वेज में बताती, एक अपना एग्जांपल देके बताती हूँ बेटा। जैसे मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा रही हूँ, आप लोग मुझसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, बात कर सकते हैं, बीच में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये हो गया प्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट पढ़ाना, जो कि हम स्कूल में पढ़ाते हैं आप लोगों को। ठीक है, स्कूल में हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, या यहाँ मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये होता है डायरेक्ट इंटरेक्शन करना टीचर से। ठीक है, स्टूडेंट और टीचर्स आपस में डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा प्रत्यक्ष। ठीक है, ऊपर चाहे आप लिख लीजिए प्रत्यक्ष, पै के पैर में रे, आधा तय, ये प्रत्यक्ष, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब आती है अप्रत्यक्ष की बात। वीडियोस भेज रही थी, वो था इनडायरेक्ट, मतलब मैं तो थी लेकिन आप मेरे से बीच में बात नहीं कर सकते, आप मेरे से क्वेश्चन पुट नहीं कर सकते थे। ठीक है, वो वीडियो कंटिन्यूसली चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है, ये ऐसे लगा लो मैंने आपको डायरेक्ट टच किया, समझ आ गई, मैंने आपको डायरेक्ट टच किया। या ऐसा देख लो कि बोतल है, बोतल रखी है टेबल पे, मैंने डायरेक्ट उसको गिरा दिया, वो हो गया प्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट, मैंने एक बुक ली और बुक से उसको बोतल को टच किया और वो गिराया, वो होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, ये हमारा बुक हमारी क्या थी? इनडायरेक्ट का सोर्स था, साधन था अप्रत्यक्ष का। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा जो डायरेक्ट वोट होते हैं वो होते हैं जनता के द्वारा। ठीक है, वो होते हैं जनता के द्वारा, जैसे कि लोकसभा और विधानसभा। ठीक है, बाकी के हमारे वार्ड मेंबर, सरपंच, पंचायत वगैरह के वो अलग है, मैं केंद्र के लेवल की बात कर रही हूँ, स्टेट और केंद्र में। ठीक है, लोकसभा के हमने चुन लिए, हमने वोट दे दिया, मतलब कि जनता ने अपने उम्मीदवार चुन लिए, प्रतिनिधि चुन लिए, वो हो गए डायरेक्ट।
इनडायरेक्ट राष्ट्रपति का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का होता है। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, राष्ट्रपति का 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति और राज्यसभा के इनडायरेक्ट होते हैं। तो उनका चुनाव कौन करेगा? जिनको हम चुन चुके हैं। ठीक है, मतलब कि हमने किनको चुना था? हमने लोकसभा को चुना था। ठीक है, तो हमारा जो इनडायरेक्ट वोट मतलब कि अप्रत्यक्ष चुनाव का सोर्स हुआ, वो कौन हुआ? जिनको जनता ऑलरेडी चुन के आ गई है। समझ आ गई? देखिए, अर्थात उसके निर्वाचन में आम नागरिक की कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा होता है। मतलब कि बेटा एक निर्वाचक मंडल बनाई जाती है, एक कमेटी बनाई जाती है, उसके थ्रू राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब कि बेटा जो निर्वाचक मंडल बनाया जाता है ना राष्ट्रपति को चुनने के लिए, तो उसमें मेंबर्स कहाँ से लिए जाते हैं? वो मेंबर्स होते हैं कुछ राज्यसभा के और कुछ लोकसभा। ठीक है, जिनको हम ऑलरेडी लोकसभा के तो हम ऑलरेडी चुन चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, मतलब कि राज्यसभा की विधानसभाओं के। मैंने कही थी कि जनता दो उनके वोट करती है, लोकसभा के और विधानसभा के। विधानसभा अपनी अपनी राज्यों की अलग अलग होती है। हमारे हरियाणा में 90 सीटें हैं किसकी? विधानसभा की। बार बार रिपीट कर रही हूँ बेटा, लिख लीजिए आप लोग। आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट बात लगती है वो आप लोगों को उसी टाइम हैंड टू हैंड लिखना चाहिए। ठीक है, हरियाणा से विधानसभा की 90 सीटें हैं। ठीक है, तो जो निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा वो कहाँ कहाँ से बनाया जाएगा? कुछ सदस्य होंगे जो राज्यसभा के होंगे, कुछ होंगे लोकसभा के। सेकंड, कुछ होते हैं ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी विधानसभाएं, मतलब कि अपने अपने राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। ठीक है, वो एक एक दो दो डिपेंड करता है कि हर स्टेट में से किस विधानसभा के कितने सदस्य होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। बेटा राष्ट्रपति चुन लिया, ठीक है, अब उसको शपथ भी तो दिलाते हैं ना कि मैं अपना काम निष्ठा पूर्वक करूंगा, ईमानदारी से करूंगा। ठीक है, और सीक्रेट तौर पर करूंगा, मतलब कि जो भी इंडिया के लिए डिसीजन लिए जाएंगे उसको मैं लीक नहीं करूंगा। उनको कौन दिलाता है बेटा? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश कौन होता है बेटा? हमारे पूरे इंडिया का एक मुख्य न्यायाधीश होता है, मेन जज जो होता है सबसे बड़ा। ठीक है, जो एक तरीके से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कंपैरिजन में रखा जाता है। ठीक है, वो चेंज हुए हैं अभी कुछ टाइम पहले। ठीक है, मतलब कि करंट 3-4 हफ्ते पहले, लगा लो 1 महीने के अभी पहले चेंज हुए। पहले थे शरद अरविंद बोबडे। ठीक है, तो ये नाम आप लोग नहीं लिखेंगे, नए चेंज हुए हैं, नाम मेरे माइंड से स्लिप हो गया है उनका। चेंज हुआ उनको 1 महीना ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। तो उनका नाम मैं आप लोगों को कल एक बार सर्च करके फिर करवा दूंगी। ठीक है, तो बेटा ये जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, इनकी जो पोस्ट होती है वो एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के थोड़ा बाद में ही रखी जाती है। मतलब वो बहुत मेन होते हैं हमारे, और बहुत मेन मेन डिसीजन लेने के काम करते हैं। ठीक है, जो ये सारी चीजें होती है, समझ आ गई आपको? तो मुख्य न्यायाधीश का मैं आपको बता दूंगी। अब देखिए आप लोग, महाअभियोग। अब मैंने आप लोगों को बताया था महाअभियोग सिर्फ राष्ट्रपति पर चलाया जाता है। हमने कल रीड किया था, ठीक है, कि राष्ट्रपति को महाअभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए, संविधान का उल्लेख करने तथा उसकी धाराओं के विरुद्ध आचरण करने पर राष्ट्रपति को महाअभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। सीधा सीधा कहने का मतलब है, अगर उसने कोई गैर कानूनी काम किया, उसने अगर संविधान के कानूनों के विरुद्ध गया, संविधान के विरुद्ध जाएगा राष्ट्रपति, तो क्या होगा? उस पर महाअभियोग लगाया जाएगा और उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है बेटा, मैं आपको बार बार यही चीज कह रही हूँ कि हमारे इंडिया में सभी इक्वल है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो आम नागरिक क्यों ना हो। ठीक है, अगर कोई भी कानून को तोड़ेगा तो उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कानून कहाँ लिखे हुए हैं? कानून हमारे संविधान में लिखे हुए हैं।
ठीक है, हमारे कितने भी अधिकार है, हमारे कितने भी ये क्या कहते हैं, कानून है, सारे नियम कहाँ लिखे हुए हैं बेटा? संविधान में। तो सीधे ही एक शब्द है कि इतने सारा ज्यादा बोलने से अच्छा है कि ये बोलो कि हमारे संविधान की उल्लंघन, मतलब कि संविधान के विरुद्ध जाने पर क्या होगा, उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो आम जनता क्यों ना हो। ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति संविधान की अवहेलना करता है, मतलब संविधान का उल्लंघन करता है, तो बेटा उस पर महाभियोग लगाया जाएगा और उसको उसके 5 साल पूरे होने से पहले ही हटा दिया जाएगा। महाअभियोग संबंधी प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब कि संसद के कितने सदन? संसद के 2 सदन, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। तो बेटा मैंने बताया था, हमने एक तरीके से 3 नाम पढ़े थे संसद के सदनों में, अंगों में, कौन कौन सा? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाया जाएगा तो किस, इन दोनों मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा किसी में भी उसका प्रस्ताव रखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए बेटा आप, जो राष्ट्रपति की शक्तियां और स्थिति है, मतलब कि राष्ट्रपति की पावर्स है बेटा, कि उसको कुछ विशेष पावर्स भी दी गई है, जैसे कि आपातकाल लग जाता है जब लगती है। ठीक है, अगर आपातकाल लगेगा तब उसके साथ में बहुत अलग अलग मतलब कि सारी इम्पोर्टेंस ही राष्ट्रपति को दे दी जाती है। ठीक है, अगर लगाया जाता है, इमरजेंसी लगती है, तो पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति दिखेगा, वो है राष्ट्रपति। रूल भी वही बनाएगा, ऑर्डर भी वही देगा, सारे काम भी वही करवाएगा। ठीक है, लेकिन और नॉर्मल डेज में पता है क्या होता है, राष्ट्रपति के पास पावर्स तो बहुत सारी है लेकिन यूज नहीं कर पाता वो। वही बात है कि आपके सामने बहुत सारा खाना रखा हुआ है लेकिन आप उसको खा नहीं पा रहे। ठीक है, आपके साथ के जो जितने भी फ्रेंड्स है ना, वो खा रहे हैं, आपका फास्ट है, आप खा नहीं पा रहे और आपके सारे फ्रेंड्स वो खाना खाए जा रहे, खाए जा रहे। समझ आ गई? तो ऐसे ही है कि हमारा जो राष्ट्रपति है उसके पास बहुत सारी पावर्स है, यूज करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में ये चीज लिखी हुई है कि राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का राष्ट्रपति है। अगर वो कोई भी पावर यूज करेगा, वो कोई भी काम करेगा, तो किसी ना किसी की, मतलब कि प्रधानमंत्री की या अन्य मंत्रियों की सलाह, मतलब परामर्श, सलाह नहीं बोलेंगे हम एसएसटी में। ठीक है, हम सिविक्स के एसएसटी के नागरिक शास्त्र में सलाह नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे परामर्श। ठीक है, परामर्श का मीनिंग होता है सलाह, तो वो सलाह लेकर करेगा। ये एग्जाम्पल ठीक है ना, कि आप लोगों के सामने इतना सारा खाना रखा हुआ, इतनी सारी वेराइटीज रखी हुई है, लेकिन आप उसको खाना चाह रहे हो बट खा नहीं पा रहे क्योंकि आपका फास्ट है। आपको रोक रखा है, किसने? हमारे धर्म ने रोक रखा है कि फास्ट में हम कुछ खा नहीं सकते। ठीक है, तो क्या होता है, आपके सामने जितने भी फ्रेंड्स बैठे हुए हैं उनका फास्ट नहीं है, वो खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे। ठीक है, तो ऐसे ही होता है हमारा राष्ट्रपति का, कि इतनी सारी पावर, हमारा इंडिया का क्या, जो हमारे इंडिया का प्रथम पुरुष, प्रथम नागरिक, प्रथम सिटीजन, फर्स्ट सिटीजन कहलाता है, इतनी सारी पावर्स होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाता। और उसकी सारी पावर्स को कौन यूज कर रहा है? सामने वाला प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री, और हमारे जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स है, मंत्री परिषद है। समझ आ गई आप लोगों को? लक्षिता, तनुज, अच्छे से समझ आया? ठीक है, तो जो इसकी शक्तियां हैं, कार्य है, वो आज नहीं करवाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अगर आज करवाने भी बैठूंगी तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ इसकी जितनी भी शक्तियां हैं वो एक बारी में हम कवर करें। तो मैं आप लोगों के कल कवर करवाऊंगी कि जितनी भी हमारी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, मतलब कि विधायी शक्तियां, विधायी मतलब कानूनी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां। बेटा ये बात है कि अगर किसी की सजा, जैसे कि किसी को मौत की सजा दे देते हैं ना, फांसी की सजा दे देते हैं, तो एक हमारा एकमात्र राष्ट्रपति ही ऐसा होता है जो कि हमारी उस सजा को कम करवा सकता है या उस सजा को माफ करवा सकता है। एक राष्ट्रपति ही ऐसा होता है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि किसी की सजा माफ की गई। अगर किसी को फांसी के फंदे तक चढ़ाया जाता है बेटा, तो वो बहुत गैर कानूनी, बहुत गंदा काम करके आ चुका होता है। ठीक है,
लेकिन राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है कि वो उस सजा को कम करवा सकता है बेटा, ठीक है। या उसकी जो उसके पास पावर है कि वो सजा कम क्या, उसको बिल्कुल ही रिलीव कर सकता है कि आप आपके पास कोई भी वो नहीं है, अब आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप रिलीव होते हैं, आप आराम से रहिए। मतलब कि या तो उसको कुछ छूट देना या फिर बिल्कुल ही छूट दे देना, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ आपको जितनी भी इसकी शक्तियां हैं, वित्त मतलब बजट की शक्ति, जो भी शक्तियां हैं वो मैं आप लोगों को कल कराऊंगी। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, क्योंकि पता है ये क्वेश्चन है ना, आगे जाकर जब आप 11th 12th में देखेंगे, सॉरी 11th 12th में आप लोग क्या पता आर्ट्स ना ले, लेकिन आप 10th तक आएंगे ना जब, तो बेटा आप लोगों को ये क्वेश्चन बड़ा 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 दिखता जाएगा, मतलब 6 6 नंबर के क्वेश्चन दिखेंगे। क्वेश्चन क्या होगा, राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन करें। अब वो शक्तियां ही इसकी 8 9 टॉपिक बन के उनके पॉइंट्स बनेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिक 8 9 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी, वो एज ए स्टोरी पढ़ो उसको कि राष्ट्रपति क्या है, क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, चैप्टर रीड करो, इन बिटवीन क्वेश्चंस फाइंड करो, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, बाकी कल करेंगे। थैंक यू, बाय। कल क्वेश्चन भेजा था, वो क्वेश्चन है हमारा 3rd चैप्टर का लोंग का 4th क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है बेटा, लीव कर देंगे आप क्लास को। बाय बेटा।